हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अजनबी मेहमान। उर्दू में। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने उठकर चारों तरफ नज़र घुमाई। फिर एक जानिब मुझे कोई चीज़ तेज़ी से हरकत करती नज़र आई। ये चंद माह पहले का वाक़या है, मगर मेरे लिए इंतहाई यादगार बन गया है, क्योंकि ये न सिर्फ यादगार है बल्कि खासा पुरअसरदार और दिलचस्प भी है। मेरे बीए के इम्तिहानात होने वाले थे, मगर इनसे कुछ ही दिन पहले अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कई रोज़ तक बिस्तर से हिला जुला भी ना गया। नकाहत और कद्र थी कि बिस्तर से उठी तो सिर चकराने लगता और मजबूरन मुझे दोबारा लेट जाना पड़ता। इस सब में पढ़ाई में डिस्टर्ब होकर रह गई थी। डॉक्टर की हिदायत पर मुसलसल कई रोज़ दवा खाने के बाद कुछ इफाका हुआ। इस दौरान मेरा एक हफ्ता ज़ाय हो गया था और कमज़ोरी अलग महसूस हो रही थी। इम्तिहान से एक हफ्ता कबल अम्मी ने मुझे सख्ती से हिदायत की कि रोज़ रात को दूध पीकर सोना है और रात देर तक पढ़ाई करनी है। जो तैयारी करनी है वो सुबह उठकर कर लेना। अम्मी रोज़ रात को दूध उबालने के बाद दूध वाली गड़वी मेरे कमरे में, गड़वी का मतलब ये होता है जिस पतीली में दूध गर्म करते हैं, मेरे कमरे में ही रख देती थी, ताकि जरा ठंडा होने पर इसमें से एक गिलास निकाल कर पी लूँ और बाकी दूध फ्रीज में रख दूँ। चुनांचे में ऐसा ही करती। ये 2 रोज़ बाद की बात है। मैं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उठी, दूध वाली गड़वी से दूध निकालकर गिलास में डाला और ख़ुद पीने के बाद ये सोचकर लेट गई कि अभी दूध गर्म है। थोड़ी देर बाद उसे फ्रिज में रख दूँगी। जाने किस वक्त मेरी आँख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। रात का जाने कौन सा पहर था जब अचानक मेरी आँख किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ से खुल गई। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने उठकर चारों तरफ नज़र घुमाई और फिर एक जानिब मुझे कोई चीज़ तेज़ी से हरकत करती नज़र आई, जिसे देखकर मेरी आँखें खुल गई। छोटी सी कोई चीज़ कमरे के फर्श पर तेज़ी से उछल रही थी और इसकी इस हरकत से बर्तन गिरने की आवाज़ पैदा हो रही थी। अब मेरी नज़रें नीम अंधेरे में कुछ हद तक देखने के काबिल हो गई थी। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई स्याह रंग की चीज़ दूध वाली गड़वी
कोले के ऊपर नीचे ऐसे उछल रही है जैसे कोई गेंद हो, और इसी से वो बर्तन गिरने जैसी आवाज़ पैदा हो रही थी। मगर अभी तक मैं ये बात समझ नहीं सकी थी कि आखिर वो क्या चीज़ है। अब शायद इस स्या चीज़ को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था और उसने ज़्यादा ज़ोर से उछलना शुरू कर दिया। मैं अगरचे बहुत खौफज़दा थी, मगर ना तो चीख रही थी और ना ही कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। फिर भी हिम्मत जमा की और हिम्मत की और उठकर लाइट जला दी। अब मंजर वाज़े था। सो मैंने गड़वी मतलब बर्तन गड़वी की तरफ बगौर देखा और बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, स्याह रंग की बिल्ली गड़वी में मुंह फंसाए बैठी थी। छोटा से बर्तन में उसका मुंह छोटा था, उसमें बिल्ली ने अपना मुंह फंसा ली थी। अब चूँकि इसका मुंह गड़वी मतलब बर्तन के छोटे से मुंह में फंसकर रह गया था, इसलिए वो अपनी झंझनाहट उछल कूद कर दिखा रही थी। कमरे में इधर से उधर इसकी भाग दौड़ एक अजीब मंजर पेश कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बिल्ली की कोई मदद करो या उसे पकड़ो, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। बिल्ली इस कदर इस्तेआल में थी, मस्ती में थी कि उसे पकड़ना भी नामुमकिन था। इस दौरान मेरे कमरे से आवाज़ें सुनकर अम्मी और भाई भी आ गए। अब सबके सामने वही मंजर था जैसे मैं कई मिनट से देख रही थी। किसी को भी मेरी तरह इस सूरत हाल का हल समझ नहीं आ रहा था। फिर कुदरत ने खुद ही इसका हल निकाल दिया। भागती हुई बिल्ली अचानक दीवार से टकराई और फिर इसने जोर से अपने सर को झटका दिया। तभी इसका सिर गड़वी से निकल आया, मतलब छोटे बर्तन से इसका मुंह बिल्ली का निकल आया। कुछ देर के लिए ब्लैक ढक्की, जिसे वो भी मंजर देखकर हैरान हुई, और फिर इसने हम सब को हैरान करते हुए कमरे में लगे कूलर की तरफ दौड़ लगा दी। मगर जल्दबाजी में वो कूलर के ऊपर लगे हार्डबोर्ड में उलझ गई और उसे दोबारा वापस आना पड़ा। अब इसके तेवर और ख़तरनाक थे। वो गुर्राती हुई इधर उधर भाग रही थी और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकली और टीवी लॉन्च की तरफ दौड़ी। अब भाई ने आगे बढ़कर टीवी लॉन्च से बाहर जाने वाला दरवाज़ा खोल दिया। बिल्ली फ़ौरन इस तरफ आई और बाहर निकल गई। यूँ ये मामला ख़त्म हो गया। अब इस बात पर गौर शुरू हुआ कि बिल्ली के साथ क्या और कैसे हुआ। सब की मुश्तरका तफसील से ये बात सामने आई कि रात किसी वक्त बिल्ली कूलर के रास्ते से मेरे कमरे में आई थी
और इसने दूध की खुशबू से मजबूर होकर गड़वी मतलब बर्तन के अंदर पड़ा हुआ थोड़ा सा दूध पीने के लिए अपना मुंह अंदर तक घुसा दिया। बस फिर इसके साथ वही हुआ जो ऊपर बयान कर चुकी हूँ।